हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने किस राज्य में अपनी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? गुजरात, कर्नाटक, गोवा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, गुजरात में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। अब ये जो 2 विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का, इसका नाम पूछा जा सकता है। पहला जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे डिक्किन विश्वविद्यालय, डिक्किन विश्वविद्यालय। यह एक माना जा रहा है कि स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनने के लिए तैयार है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका नाम है डिक्किन यूनिवर्सिटी। दूसरा जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे वोलोगोंग, ठीक है, वोलोगोंग, इसका भी नाम आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पे, ठीक है, भारत में बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान परमाणु समझौते का आधिकारिक नाम क्या है? परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, हॉटलाइन समझौता, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। ध्यान रखिएगा, संयुक्त व्यापक कार्य योजना। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन सी कंट्री जो पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे ईरान यहाँ पे खुद हो जाएगा। ईरान के साथ साथ P5 भी है यहाँ पे। P5 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए के साथ साथ चाइना है, फ्रांस है, फ्रांस के साथ यहाँ पे रसिया हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे 5 कंट्री यहाँ पे मौजूद है P5 में, और इसके साथ साथ यहाँ पे जर्मनी भी इसमें पार्टिसिपेट करता ही करता है। जर्मनी भी पार्टिसिपेट करता ही करता है। तो इन लोगों के बीच ये ऐतिहासिक समझौता, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं। इसी को यहाँ पे जाना जाता है ईरानो परमाणु, ठीक है, समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम कणों की खोज की है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत इसको यहाँ पे, ठीक है, जो भी संधि किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब ट्रंप की सरकार थी 2018 में, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को समझौते ने, ठीक है, वापस ले लिया था कि ट्रंप ने, कि भाई हम इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। इसी को यहाँ पे आमतौर ईरानो परमाणु समझौते के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किस शहर में जलीय जंतु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? पुरी में, चेन्नई में, मुंबई में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, अर्थात चेन्नई में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, जिनका नाम है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा चेन्नई में जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के 2 चरणों का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। उनके द्वारा यहाँ पे पेनियस इंडिकस, ये नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, पेनियस इंडिकस। इसी को, ठीक है, देखा जाए तो भारतीय सफ़ेद झींगा के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके द्वारा यहाँ पे पेनियस इंडिकस के आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का लक्ष्य 2024-25 तक मछली निर्यात आय को किस राशि तक बढ़ाना है? 1 लाख करोड़, 100 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 1 लाख करोड़ रुपए तक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ध्यान रखिएगा, 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। अब इसका जो लक्ष्य है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य जो है अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन में वृद्धि करना, और 2024-25 तक मछली निर्यात आय को बढ़ा के कितना करना है? यहाँ पे 1 लाख करोड़ यहाँ पे करना है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो द्वारा किस वाहन का उपयोग किया जाएगा? व्हीकल के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। किसके साथ इसको लॉन्च किया जाएगा? PSLV यहाँ पे C11 है। इसके अलावा GSLV MK1, GSLV MK3। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी,
GSLV यहाँ पे MK3 लॉन्च व्हीकल आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मार्क M3 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को यहाँ पे श्रीहरिकोटा अर्थात आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। माना जा रहा है यहाँ पे कि इसरो के द्वारा इसको, ठीक है, जून 2013 में, ठीक है, इस मिशन को शुरू करने की योजना भी बना रहा है। में भी शुरू हो जाए। चंद्रयान 3 में अगर देखा जाए 3 जो प्रमुख जो मॉड्यूल है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला तो है यहाँ पे, ठीक है, प्रोपल्सन, यहाँ पे प्रोडल मॉडल भी जिसको बोला जाता है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे लैंडर मॉडल, उसके बाद हो जाएगा एक रोवर मॉडल, ठीक है। तो इसमें 3 जो मॉडल है आपको उसको में ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। और बाकी आगे चल के, ठीक है, जितना ही आगे जाएगा, ठीक है, वो उसके बाद से सेपरेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, HIV संक्रमण को दबाने के लिए किस थेरेपी का उपयोग किया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जीन थेरेपी, सहायक चिकित्सा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। HIV के लिए वर्तमान उपचार, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कोई इलाज नहीं है। हालांकि रोग को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का उपयोग करके प्रबंधित यहाँ पे किया जा सकता है। इसको बहुत हद तक यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं प्रबंधित, कुछ देर तक, ठीक है, या फिर लंबे समय तक इसको रोका जा सकता है। यह एक विशिष्ट HIV प्रतिरोधी आनुवंशिक परिवर्तन वाले लोगों से अस्थि मज्जा, इसमें ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के साथ किया जाता है। जर्मनी का एक 53 वर्षीय व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला कम से कम यहाँ पे तीसरा व्यक्ति यहाँ पे बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे CCR5 डेल्टा 32 आनुवंशिक उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किस मानव कोशिका से संबंधित है? तंत्रिका कोशिका, उपकला कोशिका, प्रतिरक्षा सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा सेल। CCR5 डेल्टा 32 आनुवंशिक म्यूटेशन है जो वाहकों को HIV के प्रति लगभग प्रतिरक्षित बनाने के लिए यह जाना जाता है। तो इसीलिए एक, ठीक है, प्रतिरक्षा सेल के भी मतलब कह सकते हैं कि संबंध से इसको जोड़ा जाता है। HIV मुख्य रूप से मानव शरीर में यहाँ पे एक टेस्ट होता है CD4 टेस्ट, ध्यान रखिएगा, CD4 टेस्ट प्रतिरक्षा से कोशिकाओं पर ये पूरी तरीके से हमला करता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग इसको, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब यहाँ पे अटैक हुआ है। CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सतह पर, यही जो यहाँ पे नाम दिया है CCR5, ठीक है, इसको एक रिसेप्टर के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है, रिसेप्टर के तौर पे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। CCR5 बिलोंग टू ए लार्ज फैमिली ऑफ यहाँ पे चिमोकिन, इसका भी आपको नाम ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, चिमोकिन रिसेप्टर्स। तो HIV वायरस के लिए, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक द्वार के रूप में पूरी तरीके से यह कार्य करता है, द्वार के रूप में कार्य करता है। CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन इन रिसेप्टर को सतह पर बनने से रोकता है और प्रभावी रूप से, ध्यान रखिएगा, द्वार को पूरी तरीके से क्या करता है, रिमूव कर देता है, इसे यह हटा देता है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में किस भारतीय राज्यों ने भारत में प्रजातियों के उच्चतम सदस्य दर्ज किया? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, पश्चिम बंगाल ने, वेस्ट बंगाल ने। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में यहाँ पे बर्ड नहीं होगा, बर्ड काउंट 2023 में, ध्यान रखिएगा, भाग लाने वाले यहाँ पे कितने कंट्री थे? तो 190 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अगर हम लोग प्रजातियों की उच्च संख्या की बात करें, अगर स्टेट लेवल की यहाँ पे बात करें, तो सबसे अधिक जो देखने के लिए मिला वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में 489 के आसपास। दूसरे नंबर पे यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पे है 426। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 407 है यहाँ पे। अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत ने दूसरी सबसे बड़ी संख्या में चेकलिस्ट यहाँ पे अपलोड की है। हाल ही में सिविल लेखा दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिविल लेखा दिवस, ठीक है,
इस संदर्भ में सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली किस मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पे आता है? तो सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली लेखा महानियंत्रक, ठीक है, जिसको सीजीए भी यहाँ पे बोला जाता है, वित्त मंत्रालय के तहत यहाँ पे आता है। और इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? कैग का यहाँ पे, तो सभी योजनाओं के तहत जारी धन को ट्रैक करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की रियल टाइम यहाँ पे रिपोर्टिंग भी करना। तो लेखा परीक्षण आप लोग जरूर ध्यान में होगा ही होगा। वर्तमान में अगर हम लोग यहाँ पे सीजीए की यहाँ पे बात करें, सीजीए के जो हेड है यहाँ पे, जिनका नाम है श्री दुबे, ठीक है, भारत सरकार के 28वें सीजीए के रूप में महालेखा नियंत्रक परीक्षक के रूप में मौजूद है। श्री दुबे नाम ध्यान जरूर रखिएगा। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजेश मल्होत्रा, सौरव द्विवेदी, सत्येंद्र सिन्हा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा ने पत्र सूचना कार्यालय, जिसको पीआईबी के नाम से भी जाना जाता है, इसी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है। अगर इनकी यहाँ पे बात किया जाए तो यह 1989 बैच के भारतीय, ठीक है, सूचना सेवा के अधिकारी ये रहे पे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है आई, ठीक है, एस, ध्यान रखिएगा, IIS। उन्होंने सत्येंद्र प्रकाश का यहाँ पे स्थान लिया हुआ है, सत्येंद्र प्रकाश का स्थान लिया हुआ है। एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? यहाँ पे 3655 किलोमीटर, 4288 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, 3655 किलोमीटर की यह दूरी तय करेगा। एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़, ध्यान रख, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरा का पूरा ये कश्मीर से, ठीक है, नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2023 को झंडी दिखाकर रवाना की गई। दौड़ पूरी करने वाले साइकिलिस्ट स्वचालित रूप से वर्ल्ड इवेंट के लिए यहाँ पे योग्य हो जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है इसे आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए फ्रेमवर्क मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किया हुआ है? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर यहाँ पे किया हुआ है, हस्ताक्षर किया हुआ है। इसका उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को यहाँ पे कम करना, और भारत ने 2035 तक अपने 50% युवाओं को या तो उच्च शिक्षा या कौशल शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा हुआ है। हाल ही में जैसे आप लोगों ने नेप का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संयुक्त हो गया, दोहरा हो गया, या फिर ट्रेनिंग डिग्रियों को यहाँ पे लाया गया है, जिसके वजह से अधिक यहाँ पे, ठीक है, कौशल को प्रदान किया जा सके, या फिर रोजगार को, या फिर इंटरप्रेन्योर जैसी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। नियंत्रण के हथियार दंड मुक्ति के कवच 2022 में इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2022 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद किया? ध्यान रखिएगा, किस देश ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद किया? ईरान है, उत्तर कोरिया, भारत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भारत। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भारत ने सबसे अधिक 2022 में इंटरनेट शटडाउन यहाँ पे किया ही किया। एक्सेस नाउ और किप जैसे इट ऑन गठबंधन यहाँ पे जो जारी किया गया था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नियंत्रण के हथियार दंड मुक्ति के कवच 2022 में इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट एक्सेस नाउ और किप इट ऑन गठबंधन जारी किया गया था। इसमें अगर भारत के द्वारा देखा जाए तो 3 जो राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक बार इंटरनेट जो बंद किया गया था, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हो जाएगा 49 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे राजस्थान 12 बार यहाँ पे किया गया है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे वेस्ट बंगाल यहाँ पे 7 बार यहाँ पे किया गया है। इंटरनेट बंद करने के आदेश दूरसंचार सेवा के अस्थायी जो निलंबन यहाँ पे किया जाता है, किसके तहत? तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के तहत
ये यहाँ पे शासित होता है, इसी के तहत इसको बंद किया जाता है। किस मंत्रालय को हाल ही में पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पोर्टल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको क्यों दिया गया है, इसका कारण क्या है? तो कारण है यहाँ पे कोविड में, ठीक है, कोविड-19 संकट का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए इसको यहाँ पे दिया गया है। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में द इंडिया डायलॉग में पुरस्कार की घोषणा की गई है। भारत ने अभी तक देखा जाए तो लगभग 2.5 अरब से अधिक खुराक वितरित किया हुआ है। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है सिन्यू मैत्री अभ्यास। जापान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जापान, ठीक है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ सिन्यू अभ्यास में भाग लिया। ध्यान रखिएगा, IAF, ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो जापान में एक जगह का नाम है यहाँ पे कोमात्सु में इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना का जो दल था जिसका नाम यहाँ पे C-70 ग्लोब मास्टर 3rd विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा लिया हुआ था। सियांग उनिंग उत्सव किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश में रंगारंग सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जिसकी वजह से चर्चा में आया। यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जो कुछ प्रमुख समुदाय हैं उन लोगों के द्वारा मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। सियांग उनिंग क्यों मनाया जाता है? तो सियांग जो उनिंग है एक वसंत उत्सव है, वसंत उत्सव है जो वसंत के मौसम की शुरुआत और जो भी आदि समुदाय के नए साल का पूरी तरीके से प्रतीक है। तो आदि कम्युनिटी के द्वारा, आदि समुदाय के द्वारा इसको यहाँ पे मनाया जाता है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किस खिलाड़ी को शतरंज खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश, भक्ति कुलकर्णी, आरबी रमेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी गुकेश, ठीक है, अर्थात ए। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित इनको यहाँ पे किया गया है। 2022 में इनको द्वारा यहाँ पे 2022 में इनके द्वारा महाबलीपुरम में, ठीक है, ओलंपियाड यहाँ पे हुआ था। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम की बात करें हम लोग, खासकर यहाँ पे शतरंज की, तो ये भी ना आप लोग ध्यान रखिएगा, महिला टीम की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ महिलाओं के नाम है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा कोनेरू हम्पी। उसके बाद है यहाँ पे डी हरिका। उसके बाद है यहाँ पे आर वैशाली, तानिया सचदेव, भक्ति कुलकर्णी। ध्यान रखिएगा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम के रूप में, शतरंज टीम के रूप में इन लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना, समस्तीपुर, भोजपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पटना, समस्तीपुर, भोजपुर, यहाँ पे बाजरा महोत्सव आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं, अगर जियोग्राफिकल लोकेशन पता है आपको बिहार का, ठीक है, तो उसके आधार पे लगा सकते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, भोजपुर में। बिहार के भोजपुर में लगभग 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच यहाँ पे 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिनका नाम है श्री पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था।
और यूएनओ के द्वारा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि भोजपुर में, ठीक है, ज्वार हो गया, फिर लघु बाजार के सोर्सिंग का पूरी तरीके से केंद्र है, इसीलिए यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और अगर बिहार में बात करें तो बिहार में देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा पैदा करने के लिए यहाँ पे जाना जाता है, खासकर दक्षिण बिहार में जहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, मोटे फसलों को उपजाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नीतीश कुमार, समीर कुमार महासेठ, तेजस्वी यादव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे समीर कुमार महासेठ के द्वारा। बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ ने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके जो यहाँ पे संपादक हैं भारतीय कवि, राजनयिक, यहाँ पे कह सकते हैं, अभय कुमार ने किया हुआ था। इसे पटना अर्थात बिहार में आयोजित ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 के दौरान यहाँ पे जारी किया गया था। यह 2600 वर्षों की अवधि में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का एक संग्रह है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है, समीर कुमार महासेठ बिहार के उद्योग मंत्री, और इसके जो संपादक क्या का नाम है यहाँ पे अभय कुमार, ठीक है। बिहार सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना या पहल ने राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार यहाँ पे जीता हुआ है? गंगा जल आपूर्ति योजना, गयाजी धाम, हरियाली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, जिसमें शामिल है गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी धाम। गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी धाम फल्गु नदी, आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है, फल्गु नदी गया में, ठीक है। इसी को यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP पुरस्कार 2022 दिया गया। दोनों का जो चयन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा जल संसाधनों के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है, जल मैनेजमेंट वगैरह को लेकर यहाँ पे रखा गया है। यह जो पुरस्कार है संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है, सचिव जल संसाधन विभाग, और ईश्वर चंद्र ठाकुर, इंजीनियर इन चीफ सिंचाई, द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरू की जा रही है? नागपुर, कानपुर, लखनऊ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, नागपुर में। महाराष्ट्र में नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें देखा जाए तो दो लोगों की यहाँ पे भागीदारी है, फिर दो संस्थाओं की भागीदारी है। पहला है यहाँ पे नागपुर सिटी पुलिस, और दूसरा है यहाँ पे नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग नागपुर के नगर निगम के। इन्हीं दोनों के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की जा रही है। हॉकी इंडिया ने ओडिशा में हॉकी प्रो लीग में निम्नलिखित में से किस देश को हराया? जर्मनी, इक्वाडोर, अर्जेंटीना। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। भारत ने ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जो हॉकी प्रो जो लीग था, इसमें ध्यान रखिएगा, विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-2 से यहाँ पे हरा दिया। इसमें जो मैन ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द, ठीक है, जो मैच है यहाँ पे चुना गया था सुखजीत सिंह को। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सुखजीत सिंह को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। हॉकी इंडिया ने क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया है। क्रेग फुलटन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? जमैका, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, दक्षिण अफ्रीका। हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। क्रेग फुलटन ग्राहम रीड की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था।
किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर बरकरार रखा गया है? रविंद्र चंद्र अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्र चंद्र अश्विन को। इंडिया के ऑफ स्पिनर रविंद्र चंद्र, ठीक है, जो स्पिनर है यहाँ पे रविंद्र चंद्र अश्विन को अभी हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में यहाँ पे इंग्लैंड के तेज जो, ठीक है, कह सकते हैं गेंदबाज है यहाँ पे जेम्स एंडरसन के साथ संयुक्त, मतलब कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं एक साथ मतलब इन लोगों को यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, एक टेस्ट गेंदबाज यहाँ पे बने हुए हैं, एक टेस्ट गेंदबाज के रूप में इनको रखा है। किनको? रविंद्र चंद्र अश्विन को, और उसके साथ साथ इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज है जेम्स एंडरसन को। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक नया कार्यक्रम, देख पा रहे हैं यहाँ पे, नया कार्यक्रम जिसका नाम है फिनम पावर लॉन्च किया है? बीएससी, संयुक्त राष्ट्र महिला, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, ध्यान रखिएगा ई, ठीक है, क्योंकि इसमें बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नया कार्यक्रम फिनम पावर लॉन्च किया। यह किस लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पे? तो यह वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीएससी और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच 1 साल का संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन मनामा बहरीन में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भाग लेने वाला है? ओम बिरला, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 146वीं, नंबर कितना है, 146वीं विधानसभा में शामिल होने गए हैं। बिरला इस विषय पर विधानसभा को संबोधित करेंगे। अब और जो विषय है यहाँ पे, इस विषय को पूछा जा सकता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई। निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका से असैन्य परमाणु कार्यक्रम के विकास में सुरक्षा गारंटी और सहायता की मांग की? यूक्रेन, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के विकास में सुरक्षा गारंटी और मदद की यहाँ पे मांग कर रहा है। सऊदी अरब ऐसा सौदा करने के बारे में ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से सतर्क है, जिससे कि अरब दुनिया में आग की चपेटे में आने और ईरान के साथ तनाव बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से IAF के लिए 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए किस कीमत पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे हस्ताक्षर किया है? 500 करोड़, 667 करोड़, 567, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 667 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने 667 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर, जैसे आप देख पा रहे हैं 6 डोर्नियर और 228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। 6 विमानों की वर्तमान खेप एक उन्नत ईंधन कुशल इंजन के साथ 5 ब्लेड वाले समग्र प्रोपेलर के साथ यहाँ पे खरीदी की जाएगी, ताकि एक बेहतरीन, आप कह सकते हैं, ठीक है, तकनीक के तहत इसको पूरी तरीके से बनाया जा रहा है, तो काफ़ी फ़ायदा भी होगा इंडियन एयरफोर्स को। नेक्स्ट यहाँ पे WFI 2023 वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? अब तो मैंने बता ही दिया, संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 3
से 5 नवंबर जो कि 2023 में यहाँ पे होने वाला है। अभी काफ़ी लंबा समय है, यहाँ पे 2023 में यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसके जो आयोजन है नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया जाएगा। आयोजन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, जिससे कि मैंने चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है इनके बारे में। ठीक है, WFA 2023 के लिए इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए तो वेबसाइट हो गया, एडवर्टाइजमेंट्स जो यहाँ पे ठीक है कह सकते हैं कि टूल्स वगैरह, प्रचार वीडियो सब यहाँ पे लॉन्च किया, इसीलिए अभी ये चर्चा में था। CEC और ECI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने निम्नलिखित में से किस शहर में चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए 10 मार्च को वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? इसका देख पा रहे हैं, चेन्नई है, बेंगलुरु है, गांधीनगर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, बेंगलुरु में यहाँ पे किया गया था। ठीक है, यहाँ पे CEC और ECI के सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए 10 मार्च को बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया। और इसकी सबसे खास बात थी कि उन्होंने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे रखने के लिए 30 घंटे का हैकथॉन का भी उद्घाटन किया। अब हैकथॉन को आप लोगों को यहाँ पे समझना है, हैकथॉन को। ठीक है, जैसे कि जो भी यहाँ पे EVM जो प्रणाली है पूरी तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स के दृष्टिकोण से लैस है कि नहीं, ये बार बार होता है कि EVM हैक कर लिया गया, तो इसको भाई पूरी तरीके से हैकथॉन यहाँ पे हैक करके दिखाओ। यहाँ पे अच्छे कॉलेजों से जो भी ठीक है स्टूडेंट होते हैं वे यहाँ पे आते हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 30 घंटे का भी इसमें उद्घाटन किया गया।